कौन सी साइकिल है ये शरीर रूपी साइकिल है। और इसमें जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, यही 5 सवारी इस पर बैठी हुई है। और चंचल मन इस साइकिल को चला रहा है, और मन डोला हुआ है, तन डोला हुआ है। ये शरीर रूपी साइकिल फिर बुराइयों के गड्ढे में जाकर गिर जाती है, सारा जीवन चकनाचूर हो जाता है। और जिनसे तुम कहते हो साइकिल उठाओ आकर, उनका भी वही हाल है जो तुम्हारा हाल है। ये तुम्हारे शरीर रूपी साइकिल को, इंद्रियों की सवारी जो बैठी हुई, इसको संभालने के लिए कोई सदगुरु का सहारा होना चाहिए। जिस समय अर्जुन महाभारत युद्ध में लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण उनका रथ हाँकने को तैयार हो जाते हैं। कृष्ण युद्ध करने के लिए अर्जुन के साथ में नहीं है, केवल रथ हाँकने के लिए। कृष्ण की नम्रता देखिए, भगवान होकर के किसी का रथ हाँक रहे। आज का आदमी अपनी तौहीनी समझने लग जाता है, और घोड़ों के पैर दबाते हैं कृष्ण, घोड़ों को पानी पिलाते हैं कृष्ण, घोड़ों के सिर पे हाथ सहलाते हैं कृष्ण, घोड़ों की पीठ पर ब्रश मारते हैं कृष्ण, घोड़ों के गलवैया बांध लगा करके गले लग जाते हैं कृष्ण, घोड़ों को बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण। और अर्जुन से कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन, निशाना तुम नहीं लगाओगे, तुम सिर्फ एक जगह बैठकर धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ते रहोगे। मैं जिधर रथ घुमा दूंगा उधर ही बाण मार देना, वही निशाना है जिधर रथ घूमेगा। क्योंकि निशाना लगाने की भी टेंशन तुम मत लो, निशाना तो कोई कृष्ण ही लगाएगा, तभी अर्जुन का बाण सही जगह पर जाएगा। निशाना तुम्हारी जिंदगी के रथ का कोई सदगुरु ही लगाएगा, तब तुम्हारी जिंदगी की शक्ति सही केंद्र पर पहुंचेगी और तुम महाभारत जीवन की विजय प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति के जीवन में महाभारत हो रही है। सामने कौरवों का दल खड़ा हुआ है, अवगुणों का दल, बुराइयों का दल, दुर्गुणों का दल, अभिमान रूपी दुर्योधन, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, ये हमारे सामने सब लड़ने के लिए सेना बन करके खड़े हैं। सारे युद्ध का कारण अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है और अभिमान रूपी दुर्योधन है। अज्ञान और अभिमान आपकी जिंदगी को संघर्ष के अखाड़े में फेंक देता है। श्री कृष्ण की समान कोई सदगुरु जब आपके जीवन रूपी रथ पर सवार होता है, आपकी इंद्रियों की संयम रूपी लगाम को पकड़ता है और ज्ञान के चाबुक को लेकर के आपके इंद्रियों के घोड़ों को संभालता है, तब आपका जीवन रथ सही राह पर चलता है। फिर आपके शक्ति के बाण सही निशाने पर लगने शुरू हो जाते हैं। फिर तुम दुर्योधन का भी वध करते हो, अज्ञान को भी नाश करते हो, अज्ञान से उत्पन्न हुई ये बुराइयों की सेना को ध्वस्त करते हो। तब जिंदगी के महाभारत में तुम विजयी होते हो। ये महाभारत केवल दुर्योधन और अर्जुन के बीच में नहीं है। अर्जुन ये आत्मा है और ये आत्मा रूपी अर्जुन अभिमान रूपी दुर्योधन से लड़ रहा है, और अभिमान रूपी दुर्योधन को मारना कोई आसान नहीं होता है। कोई सद्गुरु की कृपा, कोई कृष्ण की कृपा जब तक नहीं होती है, तब तक ये अहंकार रूपी दुर्योधन मरता नहीं है। और जब अहंकार रूपी दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, तब हस्तिनापुर का साम्राज्य हमको प्राप्त होता है, शांति का राज्य मिल जाता है।